अंधकार से प्रकाश की ओर पार्ट 3। संगत में बैठा बैठा मैं अनुभव कर रहा था कि स्वयं मैं भी इस रोग से बुरी तरह शिकार हूँ, क्योंकि जिनके मन में जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है उसकी प्राप्ति के लिए वह सब कुछ करने में आगत हो जाता है। मैं तो ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व अर्पण करना तो दूर रहा, नतमस्तक होकर इतनी सी बात भी कहने को तैयार नहीं था कि आप कृपा करके मुझे इस सर्वव्यापक प्रभु की अनुभूति प्रदान करें। सच तो यह है कि मेरे मन में ईश्वर को जानने की भावना अंकुर रूप में प्रस्फुटित होने जा रही थी। यह अंकुर बड़े विकास की सीमा को तब छूने लगा जब एक महापुरुष ने बड़े मार्मिक शब्दों में एक प्यारे व्यक्ति की व्यथा कथा कह सुनाई। एक व्यक्ति को जिसे पहली बार एक बहुत बड़े नगर में जाने का सौभाग्य मिला था। नगर घूमते घूमते प्यास लगाई। कुछ देर तो वह अपनी प्यास को रोके रखा, किंतु 1-2 घंटे व्यतीत हो जाने पर प्यास के मारे उसके प्राण खुश्क होने लगे। जिधर भी दृष्टि उठाता उधर बड़ी बड़ी सड़कें अटकालियाँ ही दिखाई मिलती। मैं पानी कहीं भी दृष्टिगोचर ना होता। आखिर जब प्राण होठ तक आ पहुँचे तो वह साहस करके हर आने जाने वाले से पानी के संबंध में पूछने लगा। क्यों कोई भी उसे सही उत्तर न देता। हर एक धुन में मगन, अपनी ही धुन में मगन, उसे कुछ बताए बिना आगे बढ़ जाता। प्यास के मारे जब निढाल हो उठा तो बावरों की तरह इधर उधर भागने लगा। कुछ मनचल लोगों के लिए वह एक मनोरंजन का साधन बन गया था। कोई उसे कह देता कि बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे नल है, तो कोई इसे दुकान की ओर संकेत कर देता। एक बहुत बड़ा शोरूम होता, फलतः वह उनकी बातों को मानकर दौड़ा दौड़ा पहुंचता, पर पानी के स्थान पर उसे अपमान का सामना करना पड़ता। उस वक्ता ने बड़े अनोखे अंदाज में पूछा, क्या वह प्यासा व्यक्ति चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसने पानी का स्थान बताने वालों को धोखा दिया है? नहीं, वह हर जगह एक ही बात मानकर दौड़ता रहा क्योंकि प्यास लगी थी, और वह तब तक दौड़ता रहा और हर एक से गिड़गिड़ा कर पूछता रहा जब तक उसे पानी मिल नहीं गया और उसकी प्यास शांत नहीं हो गई। उस वक्ता ने बड़े ही कठोर स्वर में कहना शुरू किया कि क्या उसे प्यासे ने पानी के संबंध में पूछते हुए इस बात का ध्यान रखा कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, मुसलमान है, सिख है अथवा ईसाई है, या उसे जानना चाहा कि वह क्या खाता है, क्या पीता है, अथवा उसके वस्त्र कैसे धारण कर रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्यास लगी हुई थी और वह अपनी प्यास बुझाना चाहता था। यदि उसे प्यास न लगी होती अथवा प्यास को शांत करना ना चाहता तो संभवतः उसके सम्मुख ना ही गिड़गिड़ाता और ना ही अनुनय विनय करता। ठीक इसी प्रकार जिनके हृदय में ब्रह्मानुभूति की तीव्र पिपासा होती है, वह तो रहीमन इस संसार में सबसे मिलियोधाय ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए कि उक्ति के अनुसार सबके सम्मुख नतमस्तक होकर याचना प्रार्थना करने में रत्ती भर भी संकोच नहीं करते। परंतु उनका क्या किया जाए जो हृदय में प्रभु परमात्मा को मिलने की चाह ने जन्म ही नहीं लिया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वस्तुतः मेरी ही कहानी है और मुझे ही संबोधित करके कहा जा रहा है। सच तो यह है कि इन सब उदाहरणों में मेरा हृदय अमिट प्रभाव हो रहा था और मैं अनायास ही परिणाम पर पहुंच गया था कि उत्तम विद्या कीजिए यद्यपि नीच के होए, परो आपवन ठोर कर पर कंचन तजत ना कोय। अस्तु, मैं दिल ही दिल में निश्चय कर लिया था कि आज संगत विसर्जन के पश्चात मैं हाथ जोड़कर ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि की याचना कर दूंगा। ठीक उसी समय मानो गर्म लोहे पर चोट करते हुए उस वक्ता महापुरुष ने एक माता की मानसिक अवस्था का मर्म स्पर्शी शब्द चित्र प्रस्तुत किया कि उसका पुत्र कुछ दिनों
हुए एक क्लर्क के पद पर नियुक्त हुआ था, जिसे एक दफ्तर से घर पहुंचने से पर्याप्त देरी हो गई। माँ शाम के 5:30 बजे तक बड़े शांत भाव से इकलौते बेटे की प्रतीक्षा कर रही, पर ज्यों ज्यों देर होने लगी, माँ की व्याकुलता भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। माँ के आंगन से दहलीज पर और दहलीज से सड़क पर पहुंच गई और हर आने जाने वालों को अपना पुत्र समझने लगी। वह हर मिलने जुलने वाले से पुत्र के बारे में पूछती। इस समय उसे ऊंच नीच का कतई भी ध्यान नहीं था। किसी भी जाति धर्म की परवाह न करते हुए वह हर एक को अपने पुत्र के बारे में पूछती रही, यह जानते हुए भी उन बेचारों को उसके पुत्र का कुछ पता नहीं और ना ही इस काम से कोई सहायता कर सकते हैं। वह केवल इसलिए पूछी जा रही थी क्योंकि उसके पुत्र मिलन की कामना उसे बेचैन कर रही थी। वक्ता महापुरुषों ने प्रश्नवाचक स्वर में सारी संगत को संबोधित करते हुए पूछा, एक माँ अपने पुत्र से मिलने के लिए यह सब मर्यादाएं और परंपराएं तोड़ने के लिए उद्धत हो जाती है, और वह पुत्र के लिए जो आज है कल होगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं। वह परमात्मा जो अजर अमर और सच्चिदानंद है, इस प्रकार के सुखों का प्रदाता है, उसके लिए हम कुछ अर्पण करने से तो दूर रहें, केवल सर झुकाने में भी अपनी मानहानि समझते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि लोगों को ईश्वर प्राप्ति की तनिक भी कामना नहीं है, अन्यथा यह बाबा और इस बाबा के शिष्य गली गली कूचे कूचे में जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का संदेश पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रहे हैं। यदि सुनने वाले फिर भी नहीं आगे आते तो यही पता चलता है कि वे प्रभु का मात्र दिखावा करते हैं, वास्तव में उन्हें प्रभु की तनक भी आवश्यकता नहीं है। खैर, हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस आवाज़ को आप तक पहुंचाएं। आगे आपकी अपनी इच्छा है कि इसे आप लाभ उठाएं या नहीं। दूसरा कदम। यह कहकर उस महापुरुष ने तो अपना स्थान ग्रहण कर लिया, परंतु मेरे हृदय में एक ऐसा घाव सा हो गया जिसका इलाज आज ही हो जाना आवश्यक प्रतीत होने लग गया। परिणामतः मैं हाथ मुंह धोकर एक पुष्पमाला और कुछ थोड़ी सी माया लेकर ज्ञान प्रदाता महापुरुष के चरणों में उपस्थित हो गया। उस दिन मेरे साथ अनेकों साथी थे जो ज्ञान प्राप्ति के लिए उपस्थित थे। ज्ञान प्रदाता महापुरुष पिछले कई महीनों से मैं वाद विवाद करता चला आ रहा था। आज जब उन्होंने मुझे श्रद्धा भक्ति के भाव से विभोर देखा तो वह भी टिक कर बैठ गए और ब्रह्म ज्ञान से पहले निरंकारी मर्यादा के अनुसार उन्होंने 5 प्रणों की व्याख्या करनी प्रारंभ की। उस महापुरुष ने बड़े ही सहज ढंग से फरमाना आरंभ किया, ज्ञान का अर्थ है समझ, पर केवल किसी बात को समझ लेने मात्र से किसी का कोई हित नहीं होता। उस विशेष बात को हमने अपने जीवन में उतारने से ही लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा समझने या ना समझने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। एक उदाहरण से उन्होंने अपनी इस बात को सिद्ध करते हुए फरमाया कि मान लीजिए हमने एक बच्चे को समझा दिया कि देखो बच्चा, यह आग है, इसमें हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। यदि वह बच्चा इस तथ्य को समझकर आग के आगे हाथ नहीं डालता तो समझ काम में आ गई। यदि वह समझ कर भी आग में हाथ डाल देता है तो क्या ज्ञान अथवा समझ इस कर्म का फल से बचा लेगी? नहीं, कभी नहीं। ज्ञान की यही महत्ता है, हम कर्म को करने से बच सकते हैं। अस्तु, आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जिन्हें समझकर अपने जीवन में अपनाकर अलौकिक सुख के भागीदारी बन सकते हैं। वास्तव में यह मिशन 5 प्रण है जिन्हें हमने मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप इस लोक में सुख पाने के लिए अपनाना है। एक क्षण रुकने के बाद उन्होंने फिर फरमाना शुरू किया, आपके पास 3 वस्तु हैं, तन, मन और धन। यदि आपको किसी ने प्रदान की है। मैं बड़े सहज भाव से उत्तर दिया कि ईश्वर ने ही।
इसका अर्थ यह हुआ कि आप इनके स्वामी नहीं हैं। इनका स्वामी, इनका प्रदाता प्रभु निरंकार हुआ। उन्होंने फिर से पूछा। मैंने थोड़े संजीदा होकर कहा कि मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। मेरा विश्वास है कि इनका प्रदाता भले ही ईश्वर है, पर इनके स्वामी हम हैं, क्योंकि हमारे कर्म के फल से हमें इनकी प्राप्ति हुई है। यह सुनकर उन्होंने बड़े प्यार से समझाना शुरू किया। तुम ठीक कहते हो कि ये कर्म फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, किंतु थोड़ा सोच कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा हमारा सुख इसी में निहित है कि उन्हें ईश्वर की देन स्वीकार करें, क्योंकि हम अल्पज्ञ जीव हैं। मान लीजिए हमारे कर्मों के फलस्वरूप हमारे घर में एक पुत्र रत्न का जन्म होता है। हम उसका लालन पालन अपने जीवन की हर कामना को दबा कर करते हैं। वह पढ़ लिख कर जवान हो जाता है, कमाने लगता है, उसकी शादी कर दी जाती है और फिर एक दिन संसार से कूच कर लेता है। उस कर्मों के फलस्वरूप उसे जाना था सो चला गया। हमारे साथ जितना उसका लेन देन था उसने पूरा कर लिया। अब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं, परंतु हम चीख चीख कर रोते हैं, और यह कि हम उस वस्तु विशेष के अपने आप को स्वामी मानते हैं। अन्यथा हम खूब अच्छी तरह समझते हैं कि हम लाखों रो लें, चिल्ला लें, जिस वस्तु का जाना है उसे जाना ही है। हम उसे रोक पाने में समर्थ नहीं। बेटा, तन मन धन को प्रभु की देन समझकर इससे काम लो। इसी में हमारा कल्याण है। मेरी पीठ थपथपाते हुए बड़ी दार्शनिक भाषा में आगे से बोले। हर मनुष्य सुख चाहता है। दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, बड़े बड़े कर्मकांड, सब इसी सुख की ही उपलब्धि के लिए किया जा रहा है। ईश्वर प्राप्ति भी हम करना चाहते हैं, इसके पीछे भी यही सुख की कामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि परमात्मा सच्चिद आनंद है, अर्थात परमात्मा सत्य चित्त एवं आनंद है। जब भी हम केवल सत्य चित्त ही हैं, आनंद का हमें अभाव है, और हम ज्ञान के आनंद के लिए ईश्वर का सामीप्य चाहते हैं, ईश्वर में लीन हो जाना चाहते हैं, अथवा ईश्वर रूप हो जाना चाहते हैं। यदि हम सुखी होना चाहते हैं, जीवन में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा हर प्रकार से चिंता मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें तन मन धन को ईश्वर की दी हुई अमानत समझकर प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने एक छोटा सा पर एक बड़ा सार गर्भित उदाहरण देकर समझाया कि इस तत्व को स्वीकार करते हैं कि हम सब बोझों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारी नहीं उसके लिए चिंता कैसी। जैसे कि बैंक में खजांची होता है, उसके बैंक में कोई व्यक्ति लाख रुपए जमा करा जाए तो उसे खुशी नहीं। यदि कोई जमा की हुई राशि निकाल ले तो भी उसे कोई चिंता नहीं, क्योंकि वह उस पूंजी का अपने आप को स्वामी स्वीकार नहीं करता। वह गलती से ऐसा कर बैठे तो तुम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हो वह कितना दुखी होगा। हर दुख का मूल 3 कारणों से विद्यमान मिलेगा। जिसका थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर में कुछ शक्ति है, वह उसी नशे में दूसरे को दबोचना चाहता है। जिसका मन जरा सा पवित्र है, वह मन के मान में ही डूब जाता है, और जिसके पास थोड़ा सा धन है, वह हर आने जाने वाले से टकराने में ही अपना गौरव समझता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम किसी की ओर उंगली उठाई तो भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। किसी ने किसी को नीचा समझा तो अपनी महानता का प्रदर्शन करने के लिए खून की नदियां बहा दी, अथवा किसी दूसरे ने देश को हड़पने के लिए सारे देश को युद्ध की भट्टी में झोंक दिया। काश व्यक्ति को समझ आ जाए कि ईश्वर की देन है, केवल मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। संसार में होने वाले कलह कलेशों को जन्मदाता केवल अहम भाव ही है, जिसका अंत केवल तन मन धन अर्थात अपना सर्वस्व ईश्वर को समझाने में ही हो सकता है। तभी मनुष्य सुख की सांस लेने में सफल हो सकता है।
इतना कुछ कह चूकने के बाद महापुरुष ने मेरे चेहरे पर निगाह डाली। मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव को पढ़ने के पश्चात उन्हें महसूस किया कि मैं इतनी सी व्याख्या से संतुष्ट न था। अस्तु उन्होंने मेरे हृदय के तत्व को बिठा देने के लिए आगे फरमाना शुरू किया। संसार हर एक काम 3 शक्तियों में लगा कर ही हम संपन्न कर सकते हैं। मान लो आपने कोई छोटी सी फैक्ट्री लगानी है अथवा कोई छोटा सा बिजनेस करना है, तो आपको 3 अर्थात तन, मन और धन अर्पित करना होगा। मन द्वारा योजनाएं बनानी होंगी, तन द्वारा श्रम करना होगा, धन द्वारा उस विशेष कार्य का संचालन करना होगा। यही बात नौकरी या अन्य कार्यों में भी इतनी ही सही है कि दुख इस बात का है कि हम इतनी मूल्यवान शक्तियों को सांसारिक उपलब्धियों के लिए खर्च कर रहे हैं तो अंतरोगत्वा दुख का कारण बनने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं आती, जबकि इन्हीं शक्तियों को अर्पित करने से मात्र से हम इन दुखों से छुटकारा पा लेने में सफल हो जाते हैं। एक तरफ एक महात्मा यह सब कुछ कहता चला जा रहा था, दूसरी तरफ मुझे भी यह सब कुछ स्मरण आता जा रहा था कि कुछ अपने गत जीवन में संबंध में सुना अथवा पढ़ा था। यजुर्वेद के 40वें अध्याय तथा ईशोपनिषद